अब गाइस वेलकम टू माय चैनल गाइस। इस चैनल का नाम है 5 मैन आर्मी ऑफ परमैन। अब स्टोरी का नाम देख लीजिए। द परमैन द क्रिएटर ऑफ न्यू अल्ट्रा सुपर परमैन सेट एंड द सुपर सोल्जर्स का पार्ट 4 है ये। देख लीजिए गाइस। अब हमारा कोई इंट्रो नहीं है, तीजा से तीजा हम हमारा स्टोरी में आ जाते हैं गाइस। पिछली बार हम पार्ट 3 में देखेंगे तो लास्ट सीन में पैरमैन ने पैरमैन हेलमेट को आविष्कार किया और सभी लोग को तो सभी सब कुछ दे दिया। अब हम पार्ट 4 में आ जाते हैं गाइस। इस दिन मिट्सो ने फिर से एक आविष्कार करने के लिए सोचा। वो क्या है कि उड़ने के लिए केफ और सांस लेने के लिए बैच। अब वो यैसे ही दोनों खोलता है, उसके बाद देखते हैं बहुत अच्छा है ये सब कुछ हमारे वर्ल्ड में सभी जगह मिलते हैं। अब से ये भी आविष्कार करेंगे, यही सोच कर ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। उसके बाद वो केव्स और वो वैज ऐसे ही आविष्कार कर दिया। वो उसमें थोड़े एडवांस बनने के बाद वो केव इतना पावरफुल है कि 10 पैरमैन्स का बराबर स्पीड में वो चलता है। उसके बाद वो बैच इतना पावरफुल है कि वो उसका वो मुंह में नहीं रखना, उसके पास वो रहेगा तो वो बिना बैच के लिए भी सांस ले सकता है। ऐसे वो किसी को हाथ पकड़ेगा तो उसको भी सांस मिलेगा ऐसे ही। उसके बाद ये देखकर सभी लोग हैरान हो रहे हैं। उसके बाद सभी को मॉडल्स बना दिया मिट्सो ने पहले ही इस सब कुछ करने के बाद ही। उसके बाद सभी लोगों को दे दिया। उसके बाद वो कहा कि कल से हम सब लोग यहाँ से पृथ्वी पर जा रहे हैं, इसलिए कि हम दूसरे जगह भी जाना है। इसलिए हम यहाँ अब से काम करके पैसा कमाना है। उसके बाद सभी लोग हेल्प करना है। उसके बाद हम थोड़े कुछ खरीद कर हमारे लिए लेकर जाना है। वो क्या है कि सब कुछ क्या क्या में क्या है कि हम वहाँ जाने के लिए सामान और मेटल्स, बड़े बड़े मेटल्स और माइनिंग के लिए पैसे सब कुछ चाहिए। इसलिए आपसे सभी लोग काम करेंगे। हाँ, मैं भी काम करूँगा, तुम सब लोग भी काम करना। आपसे सभी काम करने का उस सारे के पैसे तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर से भी 90% मनी हमको देना है और 10% मनी आप लेना चाहिए। वह 10 बहुत पैसा होने वाला चाहिए और 10% तो आप सभी को काफ़ी इतना सारे काम करना है। आप ये सब कुछ करने के बाद हम वे दूसरे प्लानट चलेंगे, वहाँ अच्छे से रहेंगे। वहाँ सब कुछ हम पृथ्वी के एडवांस टेक्नोलॉजी बर्ड प्लानट का बिना बराबर बराबर न उसका कई गुना ज़्यादा एडवांस बनने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे काम करो सब लोग। ये बात सुनकर सभी लोग हाँ बोलते हैं। उसके बाद वो जाते जाते एक ही कहता है कि सभी लोग सबको मदद करना। हाँ, मेरा काम पैरमैन नंबर 1 है। मैं पैरमैन नंबर 1 हूँ। मैं मिट्सो सबको पता है ना। तुम सब लोग अब से मैं गोल्डन बर्डमैन हूँ। देखिए मेरे पास गोल्डन बर्डमैन सेट है। सभी लोग गोल्डन बर्डमैन बुलाओ। मैं अब सभी पैरमैन बर्डमैन का मेंबर्स है। कोई लोग कुछ पूछा तो गोल्डन बर्डमैन मिट्सो बोलो। मिट्सो द गोल्डन बर्डमैन, यही सबको कहो। कोई भी पूछेगा तो यही कहो, मेरा नाम मिट्सो। मिट्सो बोलेगा तो मिट्सो सुबा द गोल्डन बर्डमैन, यही सबको बोलो। ब्रावो और सब कुछ यही सभी हाँ बोलता हूँ। उसके बाद जाते बस यही फिर से कहते हैं सभी परमानेंस को बिना कई गुना ज़्यादा सबको हमारा हेल्प चाहिए। और सारे हम ये सभी क्रिमिनल्स और सब कुछ डिक्रीज करना है। 3 परमानेंस सबसे काम नहीं कर पा रहा। आपसे सभी लोग उसको सहायता करना और किसी से भी कोई परमानेंस से बात नहीं करना। उसके साथ नहीं जाना कहीं भी। उसके साथ जाएंगे तो हम भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। और कोई भी पहले बता रहा हूँ
पाको, ये पाको है, इसका फ़ोटो है। इसको कभी किसी ने तंग नहीं करना, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। ये तो मेरा अच्छा दोस्त है। इसका नाम पायन है। इसको भी नहीं टंगाना। ये वो भी है, इसको भी नहीं टंगाना। ये मेरा अच्छा खास दोस्त है। मैं ये तीनों का हमारा सीक्रेट प्लान मिशन में नहीं शामिल करना चाहता हूँ, इसलिए कभी बता नहीं पाया। आपसे हमारा बताने के लिए आपसे हम जाना चाहिए। ये बात सुनकर वो ऐसे ही जाते जाते वक्त अचानक सा ऊपर से एक बड़ी सी स्पेसशिप नीचे आकर गिरेगा। उसी आइलैंड में मिट्सो कहा रहता, वह वही आइलैंड पे एक घर पर ऊपर पड़ गया। उस घर में कोई नहीं था। उस सभी लोग मीटिंग प्लेस में। उसके बाद सभी लोग वो बहुत बच गया, हम बच गए। उसके अंदर है तो ये मीटिंग का नहीं है, ये तो उसके अंदर जा हम भी बच जाते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि वो क्या है, चलो देखते हैं। उसके बाद सभी लोग वहाँ जाते हैं। उसके बाद वो देखता है कि ये तो ये तो बहुत पावर, ये तो बर्डमैन्स है। ये बर्डमैन्स यहाँ क्या कर रहे हैं, ये देखकर ये सभी लोग बहुत बेहोश में है। इस सभी को ट्रीटमेंट दिलवाने। उसके बाद वो स्टोरी परमानेंस को बताता है कि यूएस आज अभी के अभी यूएस चलो, बहुत बड़े हॉस्पिटल को लेकर यहाँ लेकर आ जाओ। उसके बाद थोड़े बहुत खास डॉक्टर्स को ढूंढकर बहुत यूएस में बहुत टॉप वन डॉक्टर्स को लेकर यहाँ आ जाओ दोनों। उसके पास वो कोई फ़ोन, सेल फोन जैसा कुछ है तो वो भी यहाँ लेकर आओ। किसी को नहीं देना। उसके बाद वो सभी लोग हाँ कहते हैं। वो सभी लोग जाते हैं एक बड़ी हॉस्पिटल, थोड़े टॉप वन यूएस के टॉप वन डॉक्टर्स को लेकर जाता हूँ। उसके बाद पैरमैन कहा था कि मैं पैरमैन नंबर 1 हूँ। इस सभी लोग को तो ट्रीटमेंट दिलवा चाहिए। उसके बाद हाँ वो सभी लोग हाँ कहते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। उसके बाद मिट्सो बाद गैस एक महीना के पीछे जाता हूँ फिर से। वो आप तब से डॉटर्स उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद वो परमानेंट सभी को बताता आपसे तुम एक महीने के बाद हम यहाँ मिलेंगे। उसके बाद हम कितने कितने पैसे कमाएंगे देख लेते हैं सभी लोग। ये एक बच्चा 10 करोड़ रुपये बचाना है, कितना काम भी करो। वो कोई पावर कोई कुछ का चाहिए तो हमारे हेडक्वार्टर से फ़ोन करके बताओ। कोई प्रॉब्लम हो तो भी बता लेना। ये हमारे हेडक्वार्टर्स का मेन मेंबर मिचुको है और नोरिनो, ये दोनों काम नहीं करेंगे। सभी लोग नज़र रखेंगे कैमरा के साथ और वो कैसे काम कर रहे हैं सब कुछ। उसमें तो बहुत काम करने वालों को मैं लेटेस्ट बनाऊंगा। छोटे ग्रुप्स को मैं पहले बता रहा हूँ अच्छे से काम करना। कौन 10 करोड़ के पार कर लेता है, बस बहुत पैसा सबको बिना बहुत पैसा कमाता है उसको मैं बना दूंगा मिट्सुओ मिट्सुओ का कास्ट मेंबर। उसके बाद वो कहने के बाद वो बताता है चलो आपसे हम पुराना परमानेंस को छोड़कर न्यू परमानेंस आ गया है, सभी को बताए हैं। चलो यही बात सुनकर सभी लोग एक 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 सेकंड ऊपर उड़ता है। बहुत एक एक पावर मिलकर उसके बाद मिर्चों का हाथ पकड़ बहुत तेजी से, इतना तेज लाइट स्पीड से वो जा रहे हैं। उसके बाद गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि इतना सब हो गया के बाद वो पायन पाको वो भी वो उसका जापान में वो थोड़ी काम कर रहे हैं, थोड़ी सहायता कर रहे हैं। उसके बाद अब सीधे कहता है परमानेंस पर गोल्डन बैटमैन का मेंबर्स, मिट्सो का मेंबर्स, वो सभी लोग पहले यूएस चलते हैं। सभी काम थोड़े लोग यूएस एक एक कंट्री पर एक एक सभी लोग ऐसे जा रहे हैं। उसके बाद जापान में बहुत सारे लोग जापान से आए, इसलिए जापान के पास ही सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैरमेंस वहाँ जा रहे हैं। ये 100 से 200 पैरमेंस वहाँ जाए थे। मैं बताना चाहता हूँ कि गाइस मिट्सो का पास 2000 बच्चे हैं। वो 2000 पैरमैन सेट्स है और 2000 पैरमैन मेंबर्स है उसके पास।
उसमें से 200 परमानेंट्स जापान में गया। वो सारी तरह सब कुछ में एक एक साइड से सब कुछ मिटा रहे हैं। बीच में टोक्यो टावर का पास मित्सुओ का घर होता है। उसमें अंदर मित्सु पाको पायन वो भी सोचना क्या हो रहा है। उसके बाद अचानक वो सब कुछ ऐसे मिटा रहा है। उसके बाद बैटमैन सबको क्या क्या करना है सब कुछ सिखाता है। उसके बाद भी वो भी काम करता है अच्छे तरह। उसके बाद अचानक से मित्सुओ टीवी ऑन करता है। मित्सुओ का रोबोट वो ऑन करने के बाद वो देखता है कि न्यू परमंस ब्रेकिंग न्यूज़ न्यू परमंस आया। वो ये सुनकर क्या न्यू परमंस, बैटमैन कुछ नहीं बताया। ये बात सुनकर ये इतना ब्रेकिंग न्यूज़ है कि न्यू परमन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, वो 10 और 100 भी नहीं, 200 परमैंस। उसका लीडर द गोल्डन मिट्सो सुवा द गोल्डन बर्डमैन। ये सुनकर एकदम एक झक्का लेने के जैसा सभी लोग है देखते रह जाते। उसके बाद शौक भी हो जाता। उसके बाद कहा था क्या क्या मिट्सो सुवा द गोल्डन बर्डमैन, यही कहा उसने। ये बात सुनकर हाँ मिटवाने का था। हाँ इसने यही कहा। ये क्या हो रहा है यहाँ। ये बात सुनकर पाक को कहता मुझे पता नहीं चल रहा। उसके बाद उसके बाद मित्सो का बैच पर वो कॉल लगाता है। उसके बाद वो नहीं उड़ता क्योंकि वो तो उसने खोल दिया उस पैरमैन सेट को। उसने कोई एक मिचको को वो सेट दे दिया। उसके बाद मिचको कॉल उठाता है। उसके बाद करता है कौन कौन। ये बात सुनकर मैं पाको हूँ पैरमैन नंबर 1। वो बात वो मिचको कहता है मैं मिचको हूँ, मैं पैरमैन नंबर 1 हब से, तुम मुझे मिचको बुलाओ। ये बात सुनकर क्या मिचको तुम तुम पैरमैन नंबर 1 कैसे बन गया। ये मैं कभी सोचा भी नहीं तुम पैरमैन नंबर 1 नहीं हो। मुझे कोई काला लगता है इसमें। ये बात सुनो मैंने बोला बट मैं से पूछा मुझे एक परमानेंट सेट दे दो। इसके बाद वो दे दिया मुझे गोल्डन बर्डमैन ने। और गोल्डन बर्डमैन और कोई नहीं है, वो मिट्सो है। मिट्सो सोआ ही है। ये बात सुन क्या गोल्डन बर्डमैन वही सभी लोग को परमानेंट बना रहा है। इतने सारे परमानेंट उसने बनाए कैसे। उसके बाद वो कहता है तुमको जल्दी जल्दी पता चल जाएगा पाको। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुमको सच सच नहीं बता सकता। ये मेरे मिशन में हमारा मिशन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएगा। मैं कभी तुमको नहीं बताना चाहता। और पैरमैन नंबर 1 ही बताएगा तुमको क्या हो रहा है। वो बात सुनकर पाको था ये क्या हो रहा है। इसके बाद वो टीवी में देखता है कैसे सभी पैरमैन्स काम कर रहे हैं। वो बर्डमैन कैसे उसके मदद भी कर रहे हैं। उसके बाद वो थोड़ी कंपनी इस पर काम भी कर रहे हैं सभी लोग ऐसे। ऐसे ही 1 वीक के बाद मिट्सो एक दिन घर आने का सोचता है। उसके बाद वो घर आता है। उसी वक्त में पाको पायन ऊबी भी होता है। उसके बाद वो पूछना कि तुम ये सारे पैरमैन्स को किस लिए रखा गया। उसके बाद वो कहता है कि मैं आपसे परमानेंट टीमर नहीं हो रहा हूँ। ले लो आपको परमानेंट सेट। और परमानेंट नंबर 1 का काम छोड़ दिया मैं पहले ही, 1 महीने पहले ही मैं छोड़ दिया। ले लो 1 वीक के पहले ही मैं छोड़ दिया इस काम को। अब से मैं गोल्डन बर्डमैन हूँ। मैं एक लीडर हूँ ये सभी परमानेंट्स का। ये बात सुनकर तुम मुझे मैं पाको बहुत गुस्सा था, बहुत हजार गुना वो गुस्सा होता है। उसके बाद तेजी से आकर मिर्चों की एक मुक्का मारता है। इतना मुक्का कि वो 5 परमानेंट्स को भी वो बेहोश कर सकता है। इतना मुक्का उसके पेट में मारता है। उसके बाद मिर्चों को कुछ होया नहीं। वो देखकर एकदम एक शॉक हो जाता है। उसके बाद कहता है कि तुमको कुछ होया नहीं क्यों। ये बात सुनकर मिट्सो कहता है ये परमानेंट सेट तुम देख रहे हो गोल्डन बर्डमैन सेट, ये इतना पावरफुल है कि मुझे बर्डमैन हजारों बर्डमैन एक बार मारेंगे तो भी मुझ में कुछ एहसास ही नहीं होगा। तुम तो कुछ कर सकते भी नहीं। मुझे कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे पास परमानेंट है ना, वो एक परमानेंट
10 परमैन एक बर्डमैन का बराबर है। एक बर्डमैन 100 परमैन का बराबर 100 परमैन का बराबर है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है, तुम्हारे पास ये का सब कुछ आया कैसे? बर्डमैन ने सबको ये सब कुछ दिया कैसे? उसके बाद वो कहता है कि ये बर्डमैन का नहीं, ये मेरा आविष्कार है। इस तुम देख रहे हो ये बर्डमैन सेट, ये तो मैंने आविष्कार किया। इस सभी पेरमैन का हेलमेट भी मैंने आविष्कार किया। मेरा पेरमैन सर को मैंने कॉल एक दिन, वो देखा कि वो बहुत पावरफुल है। उसके बाद में सब कुछ एडवांस बना दिया उसको, बहुत अच्छे से पढ़कर। और दोनों तीनों सब कुछ उस बना दिया सभी पेरमैन सेट। ये पहले से सब लोग निंजा है। ये एक एक पहले से छः बच्चे एक परमैन का बराबर है। अब ये सबके पास परमैन सेट आके वो बहुत पावरफुल है। उसके बाद वो एक बर्डमैन का बराबर है। आपसे हम कोई काम नहीं कर सकते। उसके बाद अचानक से पाको पायन उबी और परमैन नंबर 1 का बैच में कॉल आ रहा है। उसके बाद वो उठाता है, वो अचानक वह बर्डमैन कॉल करते, बर्डमैन कहते हैं सभी लोग यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ मेरे पास, तुम सारों यहाँ आ जाओ। ये बात सुनकर क्या हुआ बर्डमैन, क्या हो रहा वहाँ? ये बात सुन मेरा टीम बहुत हार रहा है, तुम सारों आना है यहाँ युद्ध करने के लिए, वार करने के लिए। तुम हमारे मीटिंग प्लेस पे आ जाओ। तुम सब लोग उस एक स्पेसशिप आएगा, उस स्पेसशिप में बैठ कर आ जाना। उसका पास 50% सैन्य है, मेरा पास तो 10% है। तुम सब लोग नहीं आए तो सारे बर्ड पैनल खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर पैडमैन कहते हैं हाँ जल्दी लौट रहे हैं पैडमैन। ये सुनकर कॉल कट करता था बैटमैन। उसके बाद सभी 3 परमेंस कह रहे हैं अभी कभी हम जाना। उसके बाद मिट्सो कहता है नहीं, तुम तीनों चले जाओ, मैं बाद में आऊँगा, मेरे पास सब कुछ है, मैं वहाँ बहुत ईजी से पहुँचता हूँ। उसके बाद उसी साइड में थोड़ा एक स्पेस भी है, बैटमैन ने बताया पहले, तुम तीनों चले जाओ, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। उसके बाद वो सुनकर सभी लोग ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद पहले वार के लिए चाहना है, उसके बाद सब कुछ देखते हैं, यही सोचा। उसके बाद मिट्सो जाकर पाको को वो पायन वो भी वहाँ से चले जाता हूँ। उसके बाद वो मीटिंग प्लेस में चले जाता हूँ। ये पाको जाता है, उसको मिट्सो उसका पकड़ कर गले में पकड़ लेता हूँ। उसके बाद कहता है पाको मैं कभी तुमको मिलूँगा नहीं मिलूँगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा जाने वक्त आ गया, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी एक ना एक दिन तुम्हें मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। यही बताकर वो भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर क्या ये गायब कैसा हो गया, इसके पास टेलीपोर्टेशन कैसे आ गया? ये सुनकर सभी लोग इससे वो पाको वहाँ जाकर सब कुछ बताते। उसके बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद मिट्सो को कहते हैं कि आप सभी लोग सब बाद में देख लें, पहले वार में चलना है, लेकिन तो सारे प्लानट खत्म हो जाएगा। ये बात सुनको तभी लोग जाते हैं। उसके बाद तो समय के बाद वो चले जाते हैं। और उसके बाद बर्डमैन कहता है परमैन नंबर 1 का है। उसके बाद कहता है आप उसको बर्डमैन बना दिया, वो तो जल्दी आ जाएगा, तो हाँ देख लेना। उसके बाद वो ये करते हैं कोई बर्डमैन मैंने नहीं दिया, ये सब कुछ क्या हो रहा है, उससे पहले युद्ध कर लो, उसके बाद में देख लेते हैं। उसके बाद वो युद्ध कर रहे हैं। उसी वक्त में मिट्सो सब उसके सभी को परमांस को टेबल को मीटिंग प्लेस में अजान बुला दिया। बाद वो बोलता है कि सभी लोग सुनो, हमारे सभी लोग सहायता करने के लिए मुझे पार्ट टाइम जॉब दिलवा दी। एक बंदा है, उसका नाम बर्डमैन है, वो बर्ड प्लानट से हमें बताए थे पहले ही। उसका वर्ल्ड में वार हो रहा है, उसके पास 50, उसके इनविस के पास 50%, उसका पास तो 10% पावर है। अब हमको वहाँ जाना है, उसको सहायता करके हम इस पृथ्वी के हमेशा के लिए जाना है। आ जाओ सभी लोग आ जाओ। ये बात सुनकर वो वार के लिए आ जाओ, कोई आना चाहता है इस स्पेसशिप में आ जाओ। उसके बाद वो एक स्विच दबाता, बड़ी सी स्पेसशिप उस बीचों बीच में से एक लैब के नीचे से आता है। उसके बाद तो क्या सभी लोग मैं पहले से इसलिए सब कुछ हथियार सब वो खाने के लिए चीज़ें सब कुछ मिलवा दिया। उसके बाद वो सभी पेरमेंस हाँ बोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। वो सब कुछ टाइप ऑफ सूट्स और थोड़ा खाना सब कुछ खा रहे हैं। उसके बाद मिट्सो कहते हैं थोड़ी लोग यहाँ रह लो, तैयारी कर लो, कोई भी नहीं आना है। उसके बाद हम जल्दी जल्दी यहाँ से लौट जाएंगे। उसके बाद कहने के बाद सभी पेरमेंस हाँ बोल देते हैं। उसके बाद
वो जाता है मिट्सो। वो मिट्सो जाते वक्त वो एक ही कहकर चला जाता कि मैं जल्दी लौटूंगा, सभी लोग यहाँ रहना। उसके बाद मिचुको को भी उसके साथ लेकर जाता हूँ, नोरिनो को भी यहाँ से। नोरिनो को वही छोड़ कर बताते सारे इस विलन को रक्षा करना अच्छे तरह, मैं बहुत जल्द लौटूंगा। ये बोलकर वो स्पेस में लेट जाता है। उसके बाद वो चले जाता है बैटमैन। थोड़ी समय के बाद वो सीन दिखाई देता है कि अब वो बैटमैन पहुंच रहा है। उसके बाद वो सीन दिखाई देता है कि बैटमैन के बारे में वो बैटमैन को बहुत बुरे चाल से उसको हरा रहा है। उसके बाद वो तीनों परमेंस को भी बहुत अच्छे तरह मार रहा है, बहुत अच्छा, कई गुना अच्छे से, बहुत पावरफुल, ज़बरदस्त ज़बरदस्त डिस्ट्रॉक्शन हो रहा है उसके बीचों बीच में। उसके बाद वो स्पेस में ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद अचानक से वहाँ स्पेस ही पाता है। ये एनिमीज देखते हैं ये बर्ड प्लैनेट का मेंबर्स होगा, इसको मैं छोड़ूंगा ना। उसके बाद वो बैटमैन सोचता है ये तो बहुत पावरफुल सैन्य है इसके पास, ये तो अभी भी आ रहे हैं हमको मारने के लिए, अब हम नहीं बचेंगे। ये सोचकर वो एक बैटमैन एक बॉम्ब लेता है, ब्लैक बॉम्ब, उसको ऊपर वो फेंक देता है। उसके बाद वो एक ही बार में वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद वो स्पेसशिप को कुछ होता है नहीं। ये देखकर क्या इतना पावरफुल बॉम्ब स्पेसशिप कुछ नहीं कर पाया, ये नामुमकिन है। ये बर्ड प्लान पर टॉप वन बॉम्ब है, इसको बचने इतना आसान नहीं, ये किस मेटल से बना गया। के बाद वो देखता है इसके ऊपर एक सील रखा गया, वो सील किसी को भी रोक सकते। ये सील में कुछ लिखा गया है, बर्ड बर्ड द गोल्डन बर्ड मैन। ये देखता है कि जी जी बी रखा है। उसके बाद नीचे द गोल्डन बर्डमैन यही रखा था। उसके बाद देखते हैं गोल्डन बर्डमैन ये कौन है, मैं कभी सुना नहीं हूँ। उसके बाद बर्डमैन कहा था कि यही सोचता। उसके बाद उसका एनिमीज कहा था कि ये तो हम तुम्हारा एनिमीज से है, ये ऐसे है तो ये हमारा लोग होगा। उसके बाद बर्डमैन कहता है ये तुम्हारा एनिमीज नहीं है, तुम्हारा लोग, तुम्हारा आदमी नहीं है, मैंने तुम्हारा आदमी सोच कर ही मैंने फेंका। ये बोलता है उसका एनिमी ये तो मेरा नहीं है, ये बस ये कौन है, ये दोनों यही बात कर रहे हैं। उसके बाद सभी लोग देखते रह जाते। उसके बाद अंदर से एक डोर निकलता है उसका दरवाज़ा को, उसमें से ये काजीपी आदमी बाहर निकला। उसके बाद तो बात है मेरा नाम द गोल्डन बर्डमैन मिट्सो सुआ द गोल्डन बर्डमैन ये बोलता है। उसके बाद तो कहता है मिट्सो सुआ, मिट्सो तुम्हारे पास ये नया परमेश्वर कहाँ से आ गया। ये बात सुनकर बर्डमैन से वो कहा कि बर्डमैन तुम्हारा आपका परमानेंट सेट ले लो। ये बात सुनकर उसके ऊपर वो फेंक लेता है। उसके बाद थोड़े समय के बाद उसके पास चले जाता है। उसके बाद वो देखता है कि ये तुम्हारे पास है तो तुम इस स्पेस में सांस कैसे ले पा रहे हो, ये बैच तुम्हारा मुंह में क्यों नहीं रख रहा हो। ये बात सुनकर वो कहते हैं मुझे कोई अवसर नहीं है, मेरा पास बैच है तो मुझे सांस मिलेगा। वो बात सुनकर कोई वो बहुत परेशान हो रहे। इसके बाद पहले युद्ध करेंगे, आप सब लोग बैट प्लानट थोड़ी दूर चलो जाओ, ये बोल कर मैं तुमको टेलीपोर्ट कर दूंगा। उसके बाद सभी बैटमैन्स को टेलीपोर्ट कर दो थोड़ी दूर को। उसके बाद वो एक ही करने के बाद वो सभी लोग गायब हो जाते हैं। उसके बाद वो स्पेस का अंदर से ही टेलीपोर्ट कर रहे हैं उसके सभी को। उसके बाद सभी को भी थोड़े दूर से लेकर बैटमैन के पास उसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद मिर्च को देखता है कि वो पूछ रहा कि मिर्चो आप आना चाहिए नहीं। उसके बाद वो कहते हैं आप सभी पेरमेंस बाहर आ जाओ। ये बात सुनकर बर्मा का पेरमेंस तो यहाँ है, तुम्हारे पास पेरमेंस कैसे आ गए। ये बात सुनकर बैटमैन आप रुक ले, पहले युद्ध करना है उस सभी के बाद पाको पायनु भी बता दें कि क्या हुआ क्या कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तुमको समझ आएगा, आपको समझ आ जाएगा। मैं इसी पे लास्ट टाइम हूँ आपसे मिलने के लिए, और कभी मिलेंगे नहीं मुझे नहीं पता है, मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद वो उसके अंदर एक दरवाज़ा फिर से निकलता है। उसके बाद अंदर से कई
2,000 पेरमैन्स बाहर आ रहे हैं। कई हज़ारों में भी है वो ये 2 से 1,000 पेरमैन्स वहाँ है। और सभी लोग वही है कि वो पेरमैन्स सभी लोग वहाँ आ जाते वो बताते आपसे तुम्हारा सब लोग क्या नहीं। उसके बाद ये बच्चे इनमें कहता है ये बच्चे हमको क्या बिगाड़ लेंगे। उसके बाद ये एक बंदा एक बच्चे को मारने चलता है। उसके बाद वो 2 बंदे चाहते हैं उसको वो बताता है एक ही बंदा काफ़ी है बच्चे के लिए। यह बात सुनकर वो एक बंदा पीछे चले जाता है। उसके बाद एक उस परमानेंट से एक बंदा आता एक गोला बन का एक मेंबर आता है। वो एक पंच उसके पेट में लगाता है एक ही बार में पूरा तरह वो दूर चढ़कर वो मर जाता है। ये देख कर चौंक जाता है बैटमैन और उसके एनिमीज पे टोरे धरते हैं। एक ही पंच में इसने सबको मार दिया। एक बैटमैन का सारे पावर इसमें एक बराबर है। ये बात सुनकर ये कैसा हो गया, ये सब लोग कौन है, ये बच्चे इतना पावरफुल कैसे हो गए, ये बर्ड प्लेनेट के मेंबर्स इतना पावरफुल है क्या। ये बात सुनकर ये सभी लोग यही कर रहे हैं। उसके बाद वो अचानक से मिट्सू उसका लीडर देखता है। उस लीडर वो बताता हमला एक बटा अटैक ये बोलकर वो उसका एनिमी के पास आता है। वो इतना पावरफुल है कि सारे बर्ड प्लान 100% होने पर सभी लोग एक बार चलेंगे तो भी उसको नहीं मार सकता। उसको तो एक पंच भी नहीं मार सकता। मिट्सो का इतना पावरफुल है कि वो उसको मार 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 इतना मारता कि उसके नाक से खून निकलता, उसके सारी बॉडी से भी खून निकालने शुरू हो जाता है। उसके बाद मिट्सो उसको बताते हैं कि तुम्हारा ख्याल नहीं, मुझसे पंगा लेना चाहता है ना बर्ड प्लानट से, इसलिए तुमको मैं मार दूंगा। ये बात सुनकर वो तेजी से जाके एक मुक्का उसका पेट में मारता है। एक ही बार में वो ब्लास्ट हो जाता है और पूरा तरह ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो सारे सेना को भी मित्सुका गोल्डन बटमैन मेंबर्स सभी लोग उसको पकड़ लेते, तो सभी को मार देता है। उसके बाद बटमैन से जाते जाते बताते कि बटमैन आपका काम हो गया, आप कभी मिलूंगा नहीं, तुम आपको नहीं पता। ये कहकर वो पाको को बैटमैन के पीछे दूर चलकर वो एक ही बात हुआ था, पाको आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कभी बता पाया नहीं। इसके बाद मैं कभी आऊँगा नहीं, पता हो मैं अभी नहीं आऊँगा, थोड़े सालों के बाद ही आऊँगा। ये मुझे नहीं पता हो 10 हो और 15 साल हो, ये इसके बाद ही मैं आऊँगा। मिट वो कई मिट एक पृथ्वी को बचाने के लिए मैं ज़रूर आऊँगा। कोई संकट न हो तो मैं ज़रूर वहाँ आ जाऊँगा। ये बात बताने के बाद मिट्सो को वो पता था कि क्या हो रहा है यहाँ। इसके बाद मिट्सो के सभी लोग यही कह रहे हैं कि यह क्या हो रहा है। उसके बाद मिट्सो को पाको को एक फ्लावर देता है। उसके बाद आई लव यू पाको, मैं बहुत प्यार करता हूँ भाई, मैं बचपन से तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं कभी बता पाया नहीं, मैं बताऊँगा तो मैं तुमको वो शादी करके फ्यूचर में ज़रूर आऊँगा। तुम्हारे लिए मैं जी जान भी दे सकता हूँ। मुझे थोड़े काम है आपसे, मैं मेरा बहनों भाइयों सभी को वो फ्यूचर में बड़े लोग बनाना है, इसलिए आपसे मैं चल रहा हूँ यहाँ से पृथ्वी से, आप मैं चल रहा हूँ भाई पाको। ये बोल कर वो गायब हो जाता। उसके बाद पाको कहता हाँ रुक लो पर मैं मुझसे रोक लो। ये बात सुनकर भी उसके बाद वो टेप उसी बात में गायब हो जाता है। उसके बाद वो मुझसे कुछ नहीं सुनता। उसके बाद पाको वो रो रहा है कि मुझसे चला गया। इसके बाद बैटमैन का पास जाकर सबको बताते हैं कैसे बैटमैन ये सब कुछ किया, कैसे आविष्कार किया, सब कुछ बताया। ये बात सुनकर बैटमैन एकदम शौक है। ये बताते हैं मिट्सो ने किया सब कुछ, ये जितना कम महीनों में हमको एक पैंट शर्ट बनाने के लिए 5 साल और 5 साल बन गया। ये तो गोल्डन बटमैन सेट ही बना दिया, ये कैसे हो सकता है, ये सच है, अब मैंने देखा उसके पास बटमैन सेट है। ये बोलकर बटमैन से एकदम एक शौक हो जाता है। उसके बाद मैंने देखा उसके पास बटमैन सेट है। ये वो अपने बहुत घबरा हो के बर्ड हाई कोर्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो तो बिना बताए किसी को उसको परमिशन दे दिया। इसलिए आपसे बर्ड प्लानट का हाईकोर्ट क्या आदेश दिया वो ही नहीं पता। उसके बाद मिट्सो इसका वर्ल्ड में जाता है। उसके बाद मिट्सो इसका चीफ हाई कोर्ट का चीफ को एक मैसेज भेजता है। उसके बाद वो देख कर
वो परेशान हो जाता है। इसमें क्या है कि मैं बताऊंगा गैस लास्ट में। उसके बाद ये हाई कोर्ट होने के बाद उसके बाद मेट्सो का वो मेंबर्स होता, मेट्सो के पास थोड़े लोग होते हैं ना, बैटमैन और पाको पायन भी थोड़े बैटमैन वहाँ हाई कोर्ट में पहुँचते हैं। उसके बाद वो कहता है, उसका आदेश देता है, अब से तुम बैटमैन बनेगा, बैटमैन नंबर 1 बनाओगे। हमारे बैटमैन को तुमने बचाया। ये बॉस सुनकर, क्या मैं बैटमैन का बनाऊंगा? ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो कहता, क्यों चीफ? ये बात सुनकर, तुमको देना है नहीं तो सारे बैटमैन खत्म हो जाएगा और मैं खत्म हो जाऊंगा। ये बात सुन, क्या हो रहा है? ये क्या बैटमैन गया चीफ? ये बात सुन बताने का, हाँ कुछ नहीं, ये चीफ ऐसे बोलता है, कुछ नहीं। ये बात सुनकर, मैं अभी से अब तुमको बहुत पावरफुल बना रहा हूँ, तुमको बैटमैन नंबर 1 सभी लीडर बैटमैन का लीडर बना रहा हूँ। उसके बाद ये सभी पैरमैन्स को न्यू पैरमैन सेट दिया जाता है, ये सभी को। और एक पैरमैन का 2 पैरमैन का बराबर पावर एक पैरमैन में होगा। सभी लोग इसको पैरमैन दिलवा दो। उसके बाद यही सोचता हूँ। उसके बाद वो सभी को पैरमैन नया पैरमैन सेट देता है। उसके बाद सभी लोग एक ही बताता है, मिट्सो को हमारा प्लान में शामिल कर दो। उसके बाद अब मैं उसका टीम में शामिल करना चाहिए। हम उसका टीम में एक मेंबर बनाना चाहिए। सुनकर, क्या है उसका टीम में एक मेंबर? ये बता, तुमको पता गोल्डन बैटमैन कितना पावरफुल होगा? वो वो फ्यूचर में एक डायमंड बैटमैन भी बनाना चाहता है। वो सेट बनाएगा तो पूरा ब्रह्मांड पर वो करेगा। उसमें हम उसका मेंबर बनेंगे तो उसका हमारा प्लान को वो रक्षा करेगा। ये बात सुनकर ये वो उसका हाँ करते हैं, वो चलते हैं उसका मिट्सो का प्लानट पर। वो अर्थ पर जाता है। उसके बाद वो कितना ट्रेस करने का भी वो उसको नहीं मिलता। उसके बाद वो वो बोलता है कि इसमें से एक पायन वो भी कहता है कि एक दिन यहाँ एक स्पेसशिप लैंड हो गया था, ये इसी पास में एक स्पेसशिप आकर गायब हो गया। ये बचाया था। सारे टीवी में यही लिखा है, तो उसका टीवी में देखते सब कुछ देखने के बाद यही कुछ होगा। उसके बाद उसका टीम मेंबर्स को ट्रेस करता है। बैटमैन का टीम मेंबर्स उस पर आया। वो टीम में उसको ट्रेस करने के बाद वो उसको मिल जाता है। उसके बाद वो भाई कई गुना तेज़ी से वहाँ चल उसको ट्रेस करते जाता है। उसके बाद देखते यह तो कुछ नहीं। उसके बाद ये कुछ काला, बैटमैन को कुछ काला ला रहा है, बहुत काला रहा है। उसके कुछ नहीं दिखने पर भी यह क्यों है? वो पानी के नीचे नहीं है, पानी के ऊपर है। उसके बाद भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद वो उसके पास जाता है। उसके बाद बहुत तेज़ी से उसके पास जा रहा है। उसके बाद पीछे से बैटमैन भी आ रहा है। उसके बाद अचानक से बैटमैन सारे तीनों पैरमैन थोड़े बैटमैन पे उसका एक रक्षक होता है, शील्ड उसको टकरा कर पीछे हो जाता है। उसके बाद वो एक शॉक लगता है एकदम एक से। उसके बाद देखते यहाँ तो एक शील्ड है, पावरफुल शील्ड। इसने एक शील्ड बनाया कि वो इनविजिबल हो। उसके बाद उसको ये सभी प्लैनेट को इनविजिबल कर दिया। उसी वक्त में यह वहाँ एक प्रोजेक्टर आता है। उसका उसमें से मिट्सो आता है। उसका मिट्सो कहते हैं, बैटमैन आप यहाँ से चले जाए, आपसे मैं ये प्लैनेट को छोड़ रहा हूँ, मैं चला जा रहा हूँ। पाको भाई, मैं एक ना एक दिन तुम्हें मिलने आऊँगा और तुमके शादी करने के लिए मैं आऊँगा। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, कोई यहाँ कुछ हुआ तो मुझे बुलाने के लिए तुम्हारे दिल से पूछो, मैं आऊँ। ये चीज़ हर रोज़ करना, मैं एक ना एक दिन ज़रूर आ जाऊँगा। तुम कोई इमरजेंसी होने पर ही मुझे सोचना, मैं कोई वक्त में नहीं आ सकता। मैं हर वक्त हर दिन तुम मेरे साथ ही रहूँगा। मैं हर दिन तुमको देखते ही रहूँगा, तुम कैसे हो, तुम्हारा सभी बात में सभी को मैं देखता रहूँगा। ये यही बात आकर इस वहाँ से प्रोजेक्टर गायब हो जाता। उसका पागल है, नहीं मिट्सो तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। यही बोलने के बाद वो मिट्सो उसका प्लैनेट दिखता है, उसके एक ही बार में वो गायब हो जाता है। वो एक ही बार में टेलीपोर्ट होकर बाहर स्पेस में चला जाता है। एक बहुत दूर गैलेक्सी, वो ये सोलर सिस्टम को पार कर जाता है। उसके बाद गैलेक्सी को पार करता है। ऐसे तो हज़ारों लाखों गैलेक्सी पार कर उस यूनिवर्स से ही वो चला जाता है बाहर यूनिवर्स। और दूसरा यूनिवर्स एक यूनिवर्स को देखता है। उस यूनिवर्स में क्या होता है,
वो जैसे जैसे एक प्लानट पर ढूंढता है उसके बाद वहाँ जाता हो। ऐसे ही थोड़े ये 3 साल हो गया उस प्लानट पे जाने के बाद। वो थोड़े एडवांस, बहुत एडवांस, कई गुना एडवांस हो गया वो नया नया परमानेंट सेट सब कुछ बना। यही से ही वो 3 साल का बाद मिट्सो द गोल्डन बर्डमैन का सेट आविष्कार की, द गोल्डन आविष्कार बर्डमैन का आविष्कार किया ना, वो उसका मॉडल्स बनाकर सभी परमानेंट्स को देता है। वो बड़े हो लोग को 18+ कौन होगा उसको बर्डमैन सेट दिला देकर, और छोटे बाल को सिल्वर, और बहुत छोटे बाल को कॉपर, उसके नीचे आयरन, ये ऐसे मेटल, थोड़े मेटल से बना गया सब कुछ दिलवाता है। उसके बाद मिट्सो का नीचे होता है ना, वो नोरिनो और मिचको दोनों को वो जनरल सोल्जर बनाता है उस दोनों को। उसके बाद उस दोनों को द प्लैटिनम बर्डमैन का सेट दिलवाता है। उसके बाद मिट्सो द डायमंड बर्डमैन सेट पहनाता है, क्योंकि उसने आविष्कार कर लिया और प्लैटिनम बर्डमैन सेट को आविष्कार कर लिया। वो डायमंड बर्डमैन सेट इतना पावर के सारे गोल्डन बर्डमैन सभी लोग ये एकदम बराबर उसके कई गुना ज़्यादा भी पावरफुल होगा। सभी फेरमैन्स बर्डमैन सब कुछ मिलने पर भी मिट्सो के बराबर नहीं हो सकता। उसके बाद इतना पावर है। उसके बाद ऐसे ही 2 साल के बाद मिट्सो तोड़े, उसके बाद 2 साल हो जाता, पूरा तरह 5 साल हो जाता है। वो अब सीन पृथ्वी पर दिखाता है। पृथ्वी पे पापा अभी भी उसका वेट कर रहा है, क्योंकि उसने प्रपोज किया। उसके बाद वो उसको पसंद भी करता है। उसके बाद आप सीन दिखाता है मिट्सो पर। मिट्सो द गोल्डन द डायमंड बैटमैन पहनता है। उसके बाद वो वार के लिए चले जाता है, क्योंकि उसको थोड़े दूसरा यूनिवर्स भी चाहिए, इसलिए रहने के लिए वो उसका, मैं बात बताऊँ, उसके बाद वो थोड़े यूनिवर्स का कब्जा करने, एक एक यूनिवर्स कब्जा करने शुरू हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे यूनिवर्स कब्जा करने शुरू हो जाते हैं। ऐसे से 200 से 300 यूनिवर्स उसके पास है। हमारा पृथ्वी प्लैनेट पर एकदम एक ही यूनिवर्स है। मिट्सो पर 300 से 500 यूनिवर्स आ गया। ये 1 साल में उसने इतना सब कुछ कर दिया। आप देख सकते हैं कि उसके पास इतना पावर होगा। मैं बताऊँ कि उसके अंदर कौन रहेगा, ये 200 बच्चे कैसे रहेंगे, ये सब कुछ मरा है ना। मैं बताऊँगा कि उसका मिट्सो ने वो सभी लोग को थोड़े रोबोट, सब कुछ रोबोट, इंसान जैसे ही रोबोट्स बना दिया उसने। वो इंसान जैसे वो पालन कर सकते, सब कुछ कर सकते। वो ये 1 साल में पृथ्वी से थोड़े लोग को यहाँ आने के लिए टेलीपोर्टेशन करता है। उसने एक यूनिवर्स डोर क्रिएट किया कि वो कहीं भी जा सकते, कितना दूर दूर तक भी वो जा सकते। उसका कोई लिमिट नहीं है, इतना लिमिट जैसा इतना किलोमीटर ऐसे नहीं, उस कहीं भी वो जा सकते किसी वक्त में, और किसी वक्त वो टाइम पीछे जा सकता है और आगे भी चल सकता है। ऐसे उस इन्वेटर की आविष्कार हुई है। उसके बाद वो टाइम मिशन भी आविष्कार किया। उसके बाद इन्वेटर से वो जाता है, वो वो दूसरे यूनिवर्स, जैसे एक यूनिवर्स से दूसरा यूनिवर्स चलना, ये सब होता है। वो अब बहुत एडवांस हो गया, इतना एडवांस कि उसके बाद एक वो बनाता है एक मैं बता भी नहीं सकता उतना पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है। मैं बात बताई एक, उसके बाद एक बुलेट ट्रेन जैसा होता है ना, वो स्पेस बुलेट ट्रेन से लाइट बुलेट ट्रेन से है। उसके बाद इतना पावरफुल बुलेट ट्रेन है कि वो एकदम से एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स चल के बल में जा सकता है। इतनी लाइट गुना कई गुना ज़्यादा स्पीड से वो चल सकते, इतना पावरफुल उसने बना दिया उसको। मैं बात बताना चाहता हूँ, कई हज़ारों गुना उसने पावरफुल बना। उसके बाद वही हज़ारों गुना पावरफुल मेटल से बना गया सब कुछ उसके पास है। उसका सिंहासन देखेंगे तो सभी लोग हैरान हो जाए। उसके बाद ऐसे 1 साल बीत जाता है, 6 साल बीत जाता है। उसके बाद एक दिन थोड़े रेबल्स उस पर हमला करने के लिए आ जाता है। उसके बाद वो मिट्सू उसका लड़ते लड़ते उसका इमेज में 50% वहाँ आ जाए उसका। ऐसे वो पहले से तो मिट्सू सभी पाको पायन उबिया पृथ्वी पर और भटप्राण पर नजर रखता रहता था, क्योंकि वो हर दिन उस पृथ्वी को सोचता हंसता रहता था। उसके बाद वो मिट्सू उसको
उसको हर रोज़ देखता था। युद्ध में आने के बाद 2 महीने वो देख नहीं पाता, क्योंकि 2 महीने से वो युद्ध करते रहता था, क्योंकि वो डेविल्स बहुत पावरफुल है। इसलिए उसके बाद वो मिट्सो के बराबर नहीं है, बहुत सैन्य है, वो रोबोट सब कुछ वहाँ है। इसलिए वो युद्ध करते करते रहता है कि कई हजार गुना रोबोट्स आता रहते हैं। उसके बाद भी वो ख़त्म होता रहता है, ये युद्ध चलता रहता है। उसके बाद ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है, 3 महीने हो जाते हैं। उसके बाद मिट्सो अचानक से वो सभी लोग मार देता है। उसके बाद वो सभी लोग मारने के बाद वो उसमें से उस डेविल्स के पास से 30% एनिमीज भी आ गया। उसके दूसरे 50% से 30% आ गया। उसके बाद 20% में उसके पास काफ़ी है। उसके बाद उसने सारे बर्तनों को नहीं लाया, क्योंकि उसके पास बहुत रोबोट्स है, वो सब कुछ आ गया। तो उसका यूनिवर्स को पालन कौन करेगा, इसलिए थोड़ी सैनिक को लेकर आया। उसके बाद एकदम एक वो उसका घर जाता है। उसके बाद वो उसके कमरे में जाकर कैमरा सीक्रेट कमरा के पास जाता है। उसे देखता है, अचानक एकदम शॉक हो जाता है। वो सारे बर्ड प्लैनेट में, सारे यूनिवर्स में एक ही चीज़ दिखा रहे हैं, पृथ्वी कैसा है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाने, क्या ये डेविल्स हमको धोखा देकर 20% सैन्य वहाँ है, वो सभी लोग हमको धोखा देकर उस सारी पृथ्वी को कब्जा कर लिया। उसके बाद मिट्सो इतना गुस्सा आता है। वो उसको पाको को देखता है। उसके बाद पाको तो पूरा तरह घायल है, पायन भी और वो भी। और सभी लोग उसका पापा माता सब कुछ ऐसे ही हैं। वो सभी से काम करवा रहा है, मिट्सो को भी काम करवा रहा है। ये सुनकर मुझे उसको इतना गुस्सा, बहुत खाई 1000 गुना गुस्सा आता है। उसके बाद वो बाहर जाता है। उसके बाद वो बताते हैं कि आप सब लोगों ने देख लिया क्या हो रहा पृथ्वी पर, हम अभी क्या भी सारे पृथ्वी को बचाने के लिए अभी सारे सेना को लेकर जाना है। वह तो 20% है, यहाँ सभी यूनिवर्स से 90% सैन्य आना चाहिए। ये बासुन सभी स्पेस में हमारा वार प्लेस में आ जाओ। उसके बाद सभी लोग उसका वार प्लेस में चाहते हैं। सभी हथियार लेने के लिए, एडवांस हथियार लेने के लिए बताता है। उसके बाद वो सभी लोग बहुत एडवांस 1000 गुना एडवांस मेटल से बना गया हथियार लेते हैं। वो बहुत पावरफुल हथियार लेता है। उसके बाद मिट्सो से एक कहता है कि चलो गोबर्ड में, चलो लीडर, अब से हम उसको बहुत मारेंगे। उसके बाद मिट्सो को नोरिन आ जाने बताते हैं, चलो मिट्सो हम यहाँ से चल रहे हैं। उसके बाद नोरिन कहते चलो लीडर, यहाँ से हम चलेंगे आपसे। ये बात सुनकर उनके बताता है कि वो बताते कि आपसे हम पृथ्वी को बचाना है, सारे पृथ्वी को बचाना है। उसके बाद वो बहुत तेज़ी से जा रहा है। उसके बाद अचानक से बर्ड प्लैनेट में एक मैसेज आया। ये मैसेज देखकर चीफ डर जाता है। उसके बाद ये डायमंड बर्डमैन से है, मिर्सो डायमंड बर्डमैन। ये सुनकर ये डायमंड बर्डमैन कब बन गया, ये तो गोल्डन बर्डमैन है। और प्लेटिनम को दाट कर वो गोल्ड डायमंड बन गया। उसके बाद वो मैसेज देखता चीफ। उसके बाद बैटमैन भी वो चीज देखता, उसका ये एकदम ऐसा हो जाता है, पृथ्वी पर हमला मचा रहा है, तुम सब लोग क्यों नहीं देखा। और वो डेविल्स पूरा तरह पृथ्वी को 3 महीने से बच पकड़ उसका उसका पृथ्वी पर हमला कर रहे हैं। अब दोनों नहीं देखा, अभी का अभी आप दोनों यहाँ पृथ्वी पर युद्ध करने के लिए सारे सेना को लेकर आ जाओ, 90% सेना को लेकर आ जाओ। ये बात सुन सभी लोग सेना बंद कर लो। उसके बाद वो जाता है पृथ्वी पर, शिवत में पृथ्वी पर वो भी चला जाता है। उसके बाद मिट्सो उसका बुलेट ट्रेन बहुत बड़ा, इतना बड़ा होता है कि ये वो थोड़े 1000 गुना स्पेसशिप लेकर आता है। उसके बाद उसका बुलेट ट्रेन में उसका बुलेट ट्रेन में जाता है। सभी लोग परमानेंट पार्टनर सभी युद्ध करने के लिए। उसके बाद मिट्सो बड़ी स्पेसशिप में बैठता है। उसके बाद सारे सेना उसके अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वो निकल जाता है कि बर्डमैन बताता है कि हमको चलना है। वो उसके बाद वो चीफ बर्डमैन जा रहा है। उसके बाद में मिट्सो का स्पेसशिप बहुत तेज़ी से लाइट गुना कई गुना ज़्यादा स्पीड से आता है। उसके बाद इसी वक्त में थोड़ा एक
पता एक रॉड एक उसको स्पेस पे लगता है। उसके बाद में बैटमैन थोड़ी दूर जाके गिरता है। उसके बाद देखता है ये क्या है, इतना स्पीड से क्या जा रहा है। उसके बाद वो एकदम एक शॉक हो जाता है। उसके बाद वो बताता है कि उसी वक्त में बैटमैन शॉक हो जाए, ये क्या है, इतना बड़ा स्पेसशिप कहाँ से जा रहा है, कहाँ जा रहा है इसे, वो पृथ्वी से क्यों जा रहा है। ये मिट्सो का नहीं है ना। तो बाहर उसका नाम देखता है, वो देख के शौक, ये डायमंड बैटमैन के स्पेस पे ये कि इतना बड़ा लटस, वो देख के शौक जाता है। इतना बड़ा स्पेसशिप मिट्सो का है। ये उसके पीछे देखता है हज़ारों में स्पेसशिप्स और बुलेट ट्रेन्स बहुत स्पीड से वहाँ जा रहा हूँ। वो देखता है ये तो एक बार टकरा गया मुझसे तो मैं ख़त्म हो जाता। उसके बाद मिट्सो वो इसी वक्त में बैटमैन को पृथ्वी पर टेलीपोर्ट करता है। उसके बाद सभी लोगों को टेलीपोर्ट कर लेता है। उसके बाद सभी परमानेंट पृथ्वी पर आ जाता है। सभी लोग पृथ्वी के अंदर आ जाता है। उसके बाद कई हज़ार गुना स्पेसशिप पृथ्वी पे लैंड हो रहा है सभी कुछ, और सभी लोग पीपुल्स और सभी देश का प्रजा सबको सभी लोग देख रहे हैं ये क्या है, इतना बड़े स्पेसशिप एलियंस का नहीं है ना, ये डेविल्स का नहीं है ना। ये बता उसका डेविल बताते ये अब आ गया, मैं बच पाऊंगा नहीं, मैं पहले इसको मारना चाहिए। उसके बाद मैं इस सारे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता हूँ, इसका सारे यूनिवर्स में राज करूँगा, यही सोचता। उसके बाद वो सोचता है मेरे पास 20% 20% है मेरे पास सैन्य, मैं कैसे करूँ ये सब कुछ। ऐसे बात सुनने के बाद बात कि मुझे कुछ करना है। इसके बाद मिर्सो उसके स्पेसशिप के दरवाजा खोलता है। उसके अंदर से वो आता है, उसके सभी पैरमैस को बाहर आने के लिए कहता है। उसके बाद मिचुको नोरेनो वो सभी उसका सैन्य सब कुछ आता है। उसके बाद कहता है कि अब तुम बच नहीं पाओगे डेविल। उसके बाद वो मिर्सो कहता है सभी बैटमैन थोड़े पैरमैन उसके युद्ध करना, थोड़े मिचुको तो तुम्हारे थोड़े ग्रुप को और नोरिया थोड़े तुम्हारे ग्रुप को अभी कभी सारे यह डिस्ट्रैक्शन होगा, बहुत ज़बरदस्त डिस्ट्रैक्शन होने वाला है। इसलिए सभी लोगों को हमारा वर्ल्ड में एक प्लानट पर सभी लोगों को मेरा वर्ल्ड में मेरा सिटी में सभी को लेकर चले जाओ। उसके बाद वो कहने पर मेरा कास्ट पेरेंट्स सब कुछ यही लोग को मेरा कमरे में पूरा था और मेरा महल में लेकर जाओ। इसके बाद वो सभी ऐसे करता है और सभी लोग ऐसे लेकर जाना चाहते हो। उसके बाद में वो काबा वो साबू उसका मिर्चुको का पेरेंट्स और मिर्चो का पेरेंट्स और मेरी होसने के पेरेंट्स को देखते हुए बताते अंकुल आप आ जाए। ये बात सुनकर अंकुल कौन है, और उसका मिर्चुको का पापा को देख कर पापा आ जाओ हम यहाँ से चलना है। उसके बाद कहते हैं पापा तुम मेरा बेटा नहीं हो, मेरा मेरा बेटी यही है। उसके बाद मिर्चुको कहता कि अरे रोबोट तुम इतने साल से ये जिंदा हो। ये बात सुनकर मिर्चुको कहता कि हाँ मैं इतने साल से आप तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ मिर्चुको। ये बात सुन के ये देखते एक शौक हो रहा है क्या हो रहा है यार, ये बहुत यही कर सभी लोग यही कर रहे हैं। इसी वक्त में मिर्चुको उस सभी को बताते हैं कि हम दोनों ये बात बताना चाहता हूँ सब लोग को, हम दोनों एक ही हैं, ये तो रोबोट है। उसके बाद उसका नाक पर दबाता है। उसके बाद एकदम वो रोबोट बन जाता है। उसके बाद वो मिर्चुको उसका हेलमेट निकालता है। उसके बाद देखता है ये तो मिर्चुको है, इतने सालों से मेरे पास मेरा बेटा नहीं और कोई कुछ है। ये देखकर वो बहुत फील हो रहा क्योंकि उसके बच्चे तो हमारे पास नहीं है, इतना सालों से और कोई लोग हमारे साथ रहने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद वो मिर्चो का पेरेंट्स होता है ना, मिर्चो का पेरेंट्स को भी बता दे कि अंकुल आप भी आ जाइए, आपको भी मुझे बचाना है। मिर्चो बताए कि आपको हमारा महल में लेकर जाना है। उसके बाद क्या मिर्चो तो यहाँ है। ये बात सुनकर मिर्चो कहता है मिर्चो कहता है नहीं अंकुल पहले आप आ जाए, उसके बाद मैं सभी लोग को सब कुछ बता दूँगा, बहुत जल्दी बता दूँगा। उसके बाद सब मेरे हॉस्टल का पेरेंट्स सब कुछ पेरेंट्स को वो लेकर जाता है कि उसके वर्ल्ड में सभी लोग ऐसे लेकर जाता है। कबाब साबू पे देखते रह जाते हैं क्या हो रहा है यहाँ। इसके बाद
मिर्च को उसका महल में लेके जाता, सभी लोग को उसका वर्ल्ड में लेके जाता। उसके बाद वो उसका महल में लेके जाता। उसके लिए महल को देखते ही एकदम शॉक हो जाता, क्योंकि वो इतना बड़ा पूरी पृथ्वी के ऊपर एक महल बनाया गया, तो इतना इतना बड़ा होगा, इतना ऊपर, इतना हाइट में है, उतना बड़ा है वो। ये कमरा इतना पावरफुल है कि ये कि कमरा जितना एक एक देश जैसा है। वो देखता है कि उसी को मिर्चों का कमरा का पास जाता है। उसके बाद वो देखता है उसके अंदर कई फोटोज सब कुछ है। वो हाँ पाको पायन वो भी लेकर जाता है मिचको ने। वो पायन कहता है, पायन से कहता है कबा पायन तुम आ गया, मैं इतने साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ तुमसे। उसके बाद वो कहता है क्या मिचको क्या है। उसके बाद वो कहता है कभी नहीं, थोड़े समय के बाद बताऊँगा, पहले सब कुछ सुनो। उसके बाद वो अंदर जाता है। वह देखते पर मिर्चों का कई बड़े बड़े फोटोज और देखता है कि बैटमैन और पर में सभी पर ग्रुप फोटो है। उसके बाद मिर्चों उसका पापा कांको उसका पेरेंट्स सब कुछ फैमिली की फोटो और उसमें से बहुत बड़े बड़े फोटोज ये पाको और मिर्चो ही है। उसकी फोटोज देखते हुए पाको बहुत खुश हो जाता। मुझे अभी भी ये याद करने के लिए इसने इतने फोटोज लगे। ये देखते ही सभी को ये सभी के तरह उसको देखते कुछ है। उसके बाद वो मिर्चो कहते ये सब कुछ गोल्ड से बना गया है, सारे के सारे ये गोल्ड से बन गया सारे। ये चमका रहा है ना, ये पूरा पूरा का डायमंड है, डायमंड से प्योर डायमंड से बना गया है। ये बहुत कॉस्ट हो, ये डायमंड ये पूरा पृथ्वी को भी राज कर सकते, इतना पैसा होता है उसके में। ये बात सुन उसके बहुत बहुत सोच रहे हैं। उसके बाद पाको आता कि यहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद बता दो उसको एक महल में लेकर जाता। उसके बाद एक महल में एक कमरे में ले जाए। उसके बाद वो देखता है कि ये क्या है। इसके बाद वो कहते हैं इसकी इसी रूम से बाहर रोज़ मिर्चो आता है। उसका देखता है तुम्हारा आपका उसका फैमिली कैसा है, उसका अंकुल सभी लोग कैसे हैं। वो पाको को हर रोज़ देखता है। उसके बाद तो बर्ड प्लान में देखता रहता है, रोज़ यही करता है। उसके बाद कुछ यहाँ एक तुम्हारा में यहाँ एक साल तुम्हारा को 1000 साल बराबर है। इसका पास कोई हजारों तुम्हारे पास एक प्लानट ही है। पूरा बर्ड प्लानट भी एक प्लानट को एक यूनिवर्स को नहीं पालन करता। मिट्सो तो 300 से 500 यूनिवर्स का पर राज करता है। तुमको पता है पाको यूनिवर्स का वो एकदम एक सौकज क्या 300 से 500 यूनिवर्स, इतने सारे यूनिवर्स को अकेले ही हैंडल करता है मिट्सो। वो एकदम एक शौक हो, उसके बाद सभी लोग एकदम एक शौक हो जाता है। उसके बाद उसका साथ वो सब कुछ दिखाते हैं हर रोज़ कैसे नज़ारत का वो लाइव प्रोजेक्शन दिखाता है। वो कैसे एडवांस हो गया सब कुछ, सब सच वो दिन से आज तक क्या क्या वो सब कुछ बताता है। उसके बाद पाको से एक ही कहता है पाको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारा आइडेंटिटी अभी भी रिवील नहीं हुआ, क्योंकि मिर्चो सोचता है कि तुम ही उसका तुम्हारा आइडेंटिटी दिखा सकते हो, इसलिए अभी भी तुम्हारा आइडेंटिटी को नहीं देखा। वो एकदम वो सोचेगा तो एक ही बार में तुम्हारा आइडेंटिटी को देख भी सकता है। वो पापा कहते हैं मेरा मिर्चो इतना अच्छा है, मेरे लिए वो अभी भी जिंदा है और मेरे लिए कुछ किसी लड़की से प्यार भी नहीं करता हो, मेरा आइडेंटिटी नहीं देखना चाहता हूँ, मैं ही दिखाना चाहता हूँ उसके। ये वार होने के बाद मैं उसका प्रपोज कर दूंगा, उसके बाद मैं मेरा फेस रिवील कर दूंगा उसको। उसके बाद वो यही सोच उसके बाद में मित्सो का लाइफ प्रोजेक्ट और वो दिखाता है कैसे युद्ध कर रहे देख लो। ये बात सुनकर वह वहाँ से पायन को थोड़े पीछे लेकर जाता वो कैमरा में। पता था पाको मिर्च को उसको प्रपोज कर लेता। उसके बाद कहा था कि मिर्चो ने कहा कि तुम मुझे पहले बचपन से तुम भी मुझसे प्यार करते हो। एक दिन वो बताए थे मैं पाको से प्यार करता हूँ, तुमने मेरे साथ बहुत प्यार करते थे, इसलिए उस दिन वो मैं सोचा कि इतने साल से तुमको इंतज़ार कर रहा हूँ, पृथ्वी पे आने पर तुमको प्रपोज कर लूँ। ये सोच कर वो मन में सोचता पाया ये मिर्चों ने मुझे इतना फंसा दिया, आपसे मैं तो बहुत खुश हूँ, उसके बाद भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है। इसके बाद यही सोचता, उसके बाद वो हाँ बोल देता है। उसके बाद मिर्च को बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद दोनों फिर से उसी कमरे में सभी के पास आ जाए। उसके बाद मिर्च को पाक हो जाता है कि क्या हो रहा है। मिर्च को होता है ये इससे नया सेट क्या है। उसके बाद कहते हैं
उसके बाद द डायमंड सेट आ गया आपसे, मेरे पास द परमन द प्लैटिनम सेट है, सभी के पास द गोल्डन बर्मन सेट से। ये बात सुनकर एक गोल्डन बर्मन इतना पावरफुल है तो डायमंड पावरफुल कितना होगा। वो उसका सारे डेविल्स होता सारे डेविल्स का बराबर है। वो डेविल का राजा और सभी उसका बंदे उसको बराबर उसके बराबर भी नहीं हो सकते। उसके बाद वो देखते हैं कि वो सभी लोग एक बार मिर्चों के ऊपर एक गोली चलाते हैं तो एक बार फुल बीम लॉन्च कर ले। उसके बाद मिर्च वो होता है ना, वो बंदा उसको मारने के बाद मिर्चों नीचे गया के गिरता है। उसके बाद पाको जाते हैं यहाँ से, उसके पास जाना कोई रास्ता नहीं। उसके बाद जाते हैं उस एनिमी से हम वहाँ चला जा सकते हैं। उसके बाद वो अचानक से मिर्च को उसके अंदर चलने लगता है, मैं बचाऊंगा उसको। यही बात सुनकर वो पाक कहते नहीं तुम नहीं सकते। उसके बाद मिर्चों का थोड़े पीछे खींचता है। उसके बाद वो उसमें कूद जाता है। उसके बाद मिर्चों को ऊपर गिर जाता है। उसके बाद मिर्चों पाको कहता है मिर्चों मिर्चों तुमको कुछ नहीं हुआ ना, मैं आ गया तुमको बचा लूँगा। मिर्चों तुमको कुछ नहीं होगा, मैं तुमको बचा लूँगा। ये बात सुनकर मिर्चों कहते नहीं पाको यहाँ से तुम चले जाओ। ये बात सुनकर मिर्चों के ऊपर वो उसी बंदा एक बहुत पावरफुल लाइट बीम उसके पास जोड़ देता है पाको ऊपर। उसके बाद में पाको के एकदम लग जाता, मिर्चो कुछ नहीं कर पा रहा। उसी वक्त में वो जाने वक्त ही पहले ही उसको वो लग गई। उसके बाद पाको को कहता है कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, ये इसको एनर्जी चाहिए, अब पूरा तरह एनर्जी हो गया इसमें, ये एनर्जी नहीं हो तो ये पूरा तरह मर जाएगा। उसी वक्त में उसके सांस भी नहीं ले पा रहा। उसी वक्त में मिचको को बोलता है कि मिचको तुम मुझे एनर्जी ड्रिंक दे दो, बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी कॉस्टली ड्रिंक दे दो। उसके बाद में वो पाको बेहोश हो जाए, देखते ये था अभी भी जिंदा, सांस नहीं ले पा रहा। उसके बाद में मिर्चो लिप टू लिप किस कर कर उसको सांस देना लगती। इसी वक्त में पाको को लिप टू लिप किस कर एक ही बार में वो उठता है। उसके बाद वो कहते हैं मिर्चो मैं जिंदा नहीं रह पा रहा हूँ, मैं मरने के बाद तुम बहुत खुशी रहना, मुझे याद नहीं करना किसी दिन। वो बताता है कि नहीं मैं तुमसे ही प्यार करता, किसी से प्यार नहीं करता, किसी से शादी भी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर पापा बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद मिर्चू को वो उसकी एनर्जी ड्रिंक देता है मिर्चू को। उसके बाद वो पिलाता है पाको, वो एकदम एक ठीक हो जाता है, सभी पैर में से ही जाता है। उसके बाद पाको को देख कर मिर्चू बहुत खुश है तो लिप टू लिप गले में लगकर लिप टू लिप किस कर देता है। उसके बाद पाको बैरमैन एक बार उठता है, उसका डेविल को बहुत जोर से एक मुक्का मारता है। उसी वक्त में वो ब्लास्ट हो पूरा तरह घायल हो जाए, नीचे गिरकर वो मरने वक्त में उसने थोड़े वो गड़बड़ उसे पृथ्वी में कर दिया, वो एक स्विच दबा दिया। उसके बाद वहाँ से वो पूरा तरह ख़त्म हो गया, उसका वो मर चुका। वो सभी उसका बंदे होता वो सभी लोग एकदम वो ब्लास्ट हो, क्योंकि ये डेविल का पावर से वो सभी लोग बन गए, वो ही मर गया तो उसका पावर कैसे जिंदा रह सकते। उसी वक्त में सभी लोग ब्लास्ट होने से वक्त में मिसू उसको पाको को गले लगाता है। उसके बाद वो एकदम एक दूसरे से पकड़ कर सोच रहा हूँ। उसके वक्त में मिट्सू को सभी लोग करा के मिट्सू तुम अभी के अभी जाना चाहिए। ये बात सुनकर नहीं हम थोड़े समय रख सकते हैं। उसके बाद वो सोच सुन रहा है क्या इस पृथ्वी में कोई गड़बड़ है, वही बहुत तेज से देखता है। उसके बाद वो उसका HD ट्रांसफर में करता है, उस HD स्पेट्स लग लेता है। उसके बाद वो देखते क्या हो रही है। इसके बाद वो देखता है या तो ब्लैक बॉम्ब्स रखा गया, इसने जाते बाद ब्लैक बॉम्ब्स फेंके, इस पूरे सोलर सिस्टम भी दबा कैसे इतना पावरफुल। उसके बाद सभी लोग कैसे इसने तो यहाँ बॉम्ब्स ब्लैक बॉम्ब्स फेंक कर चले गया, अभी क्या अभी हम यहाँ से चलना चाहिए। ये बात सुनकर सभी लोग वो हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो उसी इनवर्ट डोर से सभी लोग जो अंदर चले जाते, सभी लोग जाते हैं। उसका दरवाज़ा एक ही बार में बंद होने के बाद एक ही बार में वो सारे पृथ्वी ब्लास्ट होने सभी लोग देखते हैं, पूरा विक्मी में वो देखते हैं। उसके बाद मिट्सो बोलते हैं अब हम कोई भी हमको नहीं बता सकता, पूरे ब्रह्मांड अंत हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बहुत रो रहा है कि मैं पृथ्वी को नहीं बचा पाया, इसने बहुत बुरा किया। आपसे सारे पृथ्वी लोगों मेरे पास ही रहेंगे, आपसे हमारे वर्ल्ड में सभी पैरमैन के साथ ही थोड़े थोड़े लोगों को एक एक जगह बेचा जाता है। उसके बाद वो वहाँ बर्डमैन का
टीम भी वहाँ रहता है कि सभी लोग बैटमैन का टीम भी और सब कुछ वहाँ देख रहे हैं। उसके बाद में मिट्सो उसी बर्ड प्लेनेट को टेलीपोर्ट कर कर उसका यूनिवर्स में लेकर आ जाता है। उसके बाद वो सारे के सारे उस यूनिवर्स भी तबाह हो जाता है। उसके बाद देखते हैं वो सारे लोग ख़त्म हो जाते हैं उस यूनिवर्स में होने वाले सभी लोग। उसके बाद वो मिट्सो बैटमैन और जो उसका चीफ मिट्सो को पास जाकर देख रहे हैं उसको। उसके बाद मिट्सो कहता है अभी हम एक मीटिंग रखना है, बहुत अर्जेंट मीटिंग है। सभी लोग को यही कर सभी लोग एक मीटिंग अर्जेंट मीटिंग पर आ जाओ, ये बहुत इमरजेंसी है। सभी लोग यही करने के बाद सभी यूनिवर्स से उसका राजा, उसका हेड होता है ना एक यूनिवर्स का, वो हेड सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। उसके बाद ये एक साइड से सारे लोग भी आ गए, दूसरे साइड भी सारे लोग आ गए। वो बहुत आसमान में एक चेयर आ गया, वो बहुत पावरफुल एनर्जी से बना गया, वो बहुत पावरफुल मेटल से बना गया, बहुत पावरफुल दिखा देखने में। उसके बाद मिट्सो सभी लोग उसको देखते रह जाते हैं। उसके बाद मिट्सो को पास जाता है सभी लोग। उसके बाद वो कहता है कि मिट्सो अभी भी नहीं आता। सभी लोग उसका स्पेसशिप से बाहर आता है। उसके बाद उसके पास जाना चाहता सभी लोग। मैं अभी बताना चाहता हूँ कि मिट्सो अभी भी वही है कि बहुत पास ही है। मिट्सो अभी भी वो मीटिंग प्लेस में आने के लिए आता है। सभी मिट्सो उसका पापा सभी लोग को लेकर आता है। उसके बाद एक ही कहता है कि पापा आप सब ले आ जाए मेरे साथ, ये सब बताकर वो सभी को लेकर जाता है। उसके बाद सभी से कहता है कि आप सब यहाँ रुक लीजिए, सभी यहाँ से सब कुछ देख लीजिए। उसके बाद तो उसको टेलीपोर्ट कर वो सबको वो मीटिंग प्लेस में पहुँचा। उसके बाद वो रेडी होने के लिए चले जाता है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि सभी यूनिवर्सिटी हेड सब कुछ आके वो मीटिंग प्लेस में रोक लिया। उसके बाद सारे पृथ्वीवासी देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ। उसके बाद वो सभी लोग वहीं बैठा गया। तो उसके बाद मिट्सो ये की कहा कि इसी वक्त में उसका एंट्री मारा था उसने गोल्डन बर्ड में शर्ट पहन कर। उसके बाद वो आता है, वो सभी लोग से करता है कि आप सभी लोग बैठ जाए। उसके बाद वो भी बहुत तेजी से आकर वहाँ बैठता है। उसके बाद वो एक स्विच दबाता है, उसकी वक्त में 5 से 2 सीट दूर तक आता हूँ। उसमें मिर्चको और नोरिनो बैठता हूँ। उसके बाद उसी मिर्चों का साइड में उसी थोड़ा उसका होता है ना, उसका सिंहासन थोड़ी साइड हो जाता है। उसके बाद उसी साइड में थोड़ा प्लेस होता है। उसी वक्त में वो पाको से कहता है पाको यहाँ बैठ जाओ। ये बात सुनकर पाको खुश होकर वो उसके साइड में जाकर बैठता है। वो बताता है कि ठीक है मिट्सो। ये बात सुनकर मिट्सो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद दोनों यही ये सभी लोग कर रहे हैं। अब हमारा सारे पृथ्वी खत्म हो गया, हम इस सभी लोग को कहाँ जाने के लिए सोच रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आपसे, ये सभी लोग एक यूनिवर्स में थोड़े लोग होते हैं। इसमें 10% 1% लोग एक वर्ल्ड में रहे, दूसरे % लोग एक पृथ्वी में रहेंगे। 1% एक वर्ल्ड में रहे, ऐसे 100% सभी लोग 100% से 1% एक यूनिवर्स में, ऐसे 100% 100 यूनिवर्स में रहेंगे। आपसे सभी लोग वही जीवन रखेंगे। मेरे पेरेंट्स सब कुछ यहाँ रहेंगे, मेरे बंधु सब कुछ यहाँ। हम दोनों बता रहे हैं कि हम दोनों बहुत बचपन से बहुत प्यार करते हैं। अब सभी लोग को हमारे वर्ल्ड में रहने के लिए इजाज़त देना जाता है। उसके बाद बर्डमैन को बताते हैं, बर्डमैन और पैरमैन सभी लोग को मैं बता रहा हूँ कि अब से बर्ड प्लैनेट के लोगों भी यहाँ रहने के लिए आते हैं। ये सभी लोग हमारे साथ रहें क्योंकि हमारा पूरा यूनिवर्स ही तबाह हो गया। पृथ्वी होने और बर्ड प्लैनेट को सभी यूनिवर्स हो गया। बर्ड प्लैनेट्स को मैं यहाँ उस प्लानट को टेलीपोर्ट कर दिया पहले से यहाँ। उसके बाद वो सभी लोग खुश हो जाता है। बर्ड प्लैनेट को लोग सभी लोग मेरे बच्चे सभी लोग बच गए। उसके बाद मिट्सो को शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद मिट्सो बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरा काम है, मेरा काम ही है सबको बचाना। बर्डमैन यही मुझे सिखाया था। उसके बाद वो कहते हैं कि आप सभी लोग जाए। उसके बाद पाको बताते हैं भाई लव यू मिट्सो। उसके बाद उसका हेलमेट निकालने के लिए
वो उसका हेलमेट पर हाथ रखता है, उसके बाद वो निकाल देता है उसका। मित्सो देख के एक बार शॉक हो जाए, मित्सुमेरी आप ही पाको है, पाको तुम ही हो मित्सुमेरी। ये देखते शौक हो, इसी वक्त में पाको मित्सुमेरी जाकर मित्सो का लिप टू लिप किस कर देता। उसके बाद कहता है मैं ही पाको हूँ मित्सो। वो पाको मित्सो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो कहते हैं, उसके बाद वो उसका सुमेर के मम्मी पापा आता है, वो बताते हैं कि पाको सुमेरी तुम ही हो पाको, इतने दिनों से मैं कभी सोचा भी नहीं। उसके बाद मित्सो वो अब वो मित्सो और पाको अब मेजर बन गए, क्योंकि वो शादी करने के लिए इतने 6 साल बन गया। वो 18+ हो गया और उसका एज है 19 और मित्सो का एज है कि 20। उसके बाद वो इसके बाद मित्सो बताते हैं मैं अंकल मैं हम तुम्हारा बेटी से शादी करना चाहता हूँ फ्यूचर में। ये बात सुनकर फ्यूचर में कब नहीं, यहाँ भी आप शादी कर सकते हैं। ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाए। तुमने मेरा पृथ्वी को बचाने की बहुत कोशिश की, सभी लोगों को बचाई, इतना अच्छे बच्चे से मेरे बेटी शादी होगा तो वो बहुत खुश हो जाए। वो उसको तुमसे बहुत प्यार भी करता है। तो बहुत सुनकर बहुत प्यार, वो सब कुछ बहुत खुशी से ये ऐसे तो सभी लोग सभी प्लेस में चले जाते हैं। उसके बाद ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है, सभी लोग मिर्चों का शादी होने वाला है, सभी को पता चल जाता है। एक दिन मिर्चों का शादी दिन है, इसी दिन मिर्चों उसके सभी लोग को कहता है कि सभी लोग हमारे वर्ल्ड में आ जाओ। ऐसे उस दिन गुजर जाता है। उस रात को मिर्चो शादी होने वाला से उस दोनों शादी कर लेते हैं। लास्ट में ये उसका एक रिंग उसको पहनाता है। उसके बाद पाको भी इसको एक रिंग पहनाता है। उसका मिर्चो को लिप टू लिप किस कर देता है पाको। उसके बाद मिर्चो होता है, उसके बाद वो भी लिप टू लिप किस कर देता है, क्योंकि ये शादी में ज़रूरी है कि वो किस करने के लिए। उसके बाद ऐसे 5 साल बीत जाता है। उसके बाद मिर्चो का एक बेटा पैदा होता है, उसका नाम वो इसीरो रखता है। वो दोनों ऐसे खुशी होता है। इसी चैप्टर से ये सीरीज़ कंप्लीट हो गया गाइस। ये पार्ट भी हो गया न्यू क्रिएटर ऑफ न्यू अल्ट्रा सुपर परमैन सेट एंड द सुपर सोल्जर्स का पार्ट लास्ट पार्ट है। ये पार्ट 4 ही लास्ट पार्ट हो गया। मैं सोचा कि पार्ट 7 लास्ट पार्ट होगा, मैंने तो ये इसी पार्ट को लास्ट पार्ट कर दिया। मुझे माफ़ कर देना, मुझे टाइम नहीं है इसलिए जल्दी ये सब कुछ कर दिया मैंने। इसको तो 1 घंटा ये 67 मिनट्स बना दिया इसको। ये 68 मिनट्स होगा। गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर लीजिए, कमेंट भी रख लीजिए कैसा है वो, अच्छा बुरा सब कुछ बता दीजिए। और कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में रख लीजिए, मैं उसको करने के लिए कोशिश करूँगा बहुत जल्द। और आज सैटरडे मैं इसको कोई वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई वीडियो चाहिए तो बता लीजिए, एक ही वीडियो में बनाना चाहता हूँ। आज तो 3 से 5 वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इसलिए तो कोई भी कमेंट में रख लीजिए कैसे वीडियो चाहिए, मैं बता रहा हूँ। पहला स्टोरी द लाइट यूनिवर्स डार्विन का वार्क हो ना, उस पार्ट 7 में दिवाली के स्पेशल दिन अपलोड करूँगा, क्योंकि वो तो बहुत पावरफुल है। उसके बनाने की बहुत कोशिश करना है। मैं कल उसको करने की कोशिश करूँगा, कल नहीं तो मैं दिवाली दिन उसको डाल दूंगा। गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी रख लीजिए। कैसा कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता लीजिए, मैं उसको सॉल्व करने के लिए बहुत कोशिश करूँगा। गाइस बाय गाइस, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट गाइस।